गुड आफ्टरनून। तो देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट सेकेंड। कैप्शन और है या स्मॉल। मोहित भारद्वाज। ओके, तो देखो केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। 11th में बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड होता है, बट हम लोग 4th पार्ट को इन्हीं सब में इंक्लूड कर देते हैं। कौन कौन सा केमिस्ट्री आप पढ़ोगे? फिजिकल केमिस्ट्री, बाकी केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस है जहाँ पे आप केमिकल और उससे रिलेटेड चीजें पढ़ोगे। तो वो सब बातें तो ठीक है, किस बातें। देखो फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा पढ़ोगे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें मैटर के फिजिकल स्टेट के बारे में पढ़ेंगे और उनसे रिलेटेड जो भी कुछ लॉ है, जो कुछ साइंटिस्ट ने लॉ दिया है, उन सब चीजों को हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, जनरली टेम्परेचर से क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर से क्या फर्क पड़ेगा कोई भी रिएक्शन में, ओके। या फिर जो भी राउल्ट लॉ हो गया, जितने भी सारे लॉ हो गए साइंटिस्ट ने दिया है, मैक्सिमम आपको फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ना है। ठीक है, और जो भी फैक्टर या नेचर, अगर है गैस है, गैस सॉलिड लिक्विड, उससे क्या फर्क पड़ेगा रिएक्शन पे, ये फिजिकल के अंदर आप इस टाइप के रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं वो आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ोगे। कौन कौन से चैप्टर आपके एनसीईआरटी में फिजिकल के हैं वो मैं टिक करा दूंगी। अब हम लोग आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ोगे, कार्बन और इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। जनरली किस टाइप का कंपाउंड हम लोग पढ़ते हैं इसमें, हाइड्रोकार्बन। ओके, क्योंकि CO2 भी तो कार्बन कंपाउंड है, बट हम लोग ये इनऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे, सॉरी ऑर्गेनिक में नहीं पढ़ेंगे, इसको इनऑर्गेनिक के अंदर कंसीडर करते हैं। तो हाइड्रोजन और कार्बन से रिलेटेड जो भी कंपाउंड है उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक के अंदर। एक सेकेंड, ओके। अब देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी बाकी बच गए, पीरियोडिक टेबल हम लोग पढ़े हैं ना क्लास 10th में, हमारा एक चैप्टर था पीरियोडिक टेबल। तो उसमें आपको स्टार्ट, हेलो, आप जो पासवर्ड डाल रहे हो लॉगिन करने के लिए, उसमें एक स्मॉल जे में और एक कैपिटल जे में है, उस पर ध्यान दो, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे हम लोग बाकी जो भी कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन छोड़ो, तो उसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक में, उससे रिलेटेड बातें, ठीक है। और पूरे इनफैक्ट एक तरह से कह दो तो पूरा का पूरा जो आप पीटी है पीरियोडिक टेबल, वही पढ़ोगे इनऑर्गेनिक के अंदर। पीटी आपका ब्लॉक वाइज बढ़ जाएगा, एक तो पीरियोडिक टेबल ये चैप्टर का नाम हो जाएगा, फिर एस ब्लॉक अलग पढ़ोगे, पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक, फिर एफ ब्लॉक, ओके। तो इस तरह से केमिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कुछ उसका रिएक्शन भी देखते हैं, कैसे प्रोडक्ट उसमें रिएक्टेंट क्या मिलके प्रोडक्ट क्या बनते हैं, कुछ कन्वर्जन देखते हैं, और नोमेनक्लेचर मेन आपका यहाँ पे आ जाएगा 11th क्लास में। ओके, 2 ही चैप्टर आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक के, ठीक है। तो ये रहा बेसिक इंफॉर्मेशन केमिस्ट्री के बारे में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो आज अभी हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक केमिस्ट्री से, कुछ बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से, ठीक है।
और उसके बाद हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ेंगे। मतलब हमारा फर्स्ट जो टॉपिक होगा या चैप्टर को वो क्वांटम नंबर होगा। ओके, क्वांटम नंबर से जेई में हमेशा एक क्वेश्चन हर बार गारंटीड आता ही आता है। क्वांटम नंबर से अभी तक हमेशा जेई में हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। और ये है क्वांटम नंबर क्या है, ये कोई चैप्टर नहीं है एक्चुअली, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर जो सेकेंड चैप्टर है उसके अंदर का ये एक अच्छा टॉपिक है। टॉपिक क्या बोलो तुम, मतलब उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। और बेसिक केमिस्ट्री के पढ़ने के जस्ट बाद अगर हम लोग इसको समझे तो बहुत आसानी से इसको समझा जा सकता है। और यहाँ से एक क्वेश्चन यानी 4 नंबर आप जेई में फिक्स कर सकते हो अपना। ओके, क्योंकि यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा अगर आप अच्छे से पढ़ते हो तो फिर वो इजीली आपसे बन ही जाएगा। तो इसलिए हम लोग पहले बेसिक केमिस्ट्री में कुछ देखेंगे और मेन हमारा फोकस होगा क्वांटम पे बेसिक के बाद। ओके, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको आप अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। एनीवेज आपको रिकॉर्डिंग इसकी मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग इस वीडियो की मिलेगी आप। तो अगर आप नहीं भी लेना चाहते हो या फिर तो आप वहां से देख सकते हो। इधर आप अगर नोट कर रहे हो, फास्ट नोट कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज बीच में आपको नोट करने की नीड नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख सकते हो बाद में। ओके, क्योंकि आप समझने पे फोकस करोगी तो ज्यादा अच्छा। देखो, मैटर मैटर क्या होता है? मैटर आप लोग लाइक बचपन से पढ़ते आए हो, 6-7 से पढ़ते आए हो। मैटर क्या है? ऐसा कोई भी चीज जो जिसके पास कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, उसको हम लोग मैटर कहेंगे। इतना बात तो हमें पता है। देखो, मैटर का क्लासिफिकेशन मेनली हम लोग 2 टाइप से करते हैं। एक तो इसका फिजिकल बेसिस पे और एक होता है आपका केमिकल बेसिस पे। देखो, फिजिकल बेसिस के अगर हम लोग बात करें तो इसके हिसाब से मैटर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन सा? फिजिकल क्या है, आप हम लोग तो मेन 9th क्लास में 5 पढ़े हैं, बट हमारा प्रायोरिटी 3 पे होता है। कौन कौन सा फिजिकल स्टेट है मैटर का? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओके, और केमिकल में अगर हम लोग बात करें तो देखो, इसके अलावा एक सेकेंड बस, फिजिकल में हमने और 9th में 2 पढ़ा था, एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट और एक प्लाज्मा एसिड। तो बस वो इंफॉर्मेशन के लिए आपको 9th में दिया गया था, आगे उसका कुछ ज्यादा नॉलेज का काम नहीं है। तो अभी हम लोग 3 ही आपका स्टेट कंसिडर करके चलते हैं। देखो, केमिकल की बात करें तो केमिकल फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड है। एक आपका हो गया प्योर सब्सटेंस, ओके, और दूसरा हो गया मिक्सचर। देखो, प्योर सब्सटेंस का क्या मतलब है? प्योर सब्सटेंस का मतलब है सॉल्यूशन, यानी जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्योर सब्सटेंस। ओके, जैसे मान लो हमने एक ग्लास वाटर लिया और उसमें नमक को डिसॉल्व किया, तो क्या आप 2 मिनट के बाद नमक को मैं थोड़ा इसमें से बाहर कर दूं? कर सकते हो? नहीं, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया है। उसको अलग करने के लिए हमें दूसरा कुछ मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मली नहीं सेपरेट होगा। जैसे हमने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया तो वो भी आपका आसानी से उसको सेपरेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो पानी के जैसे ही दिखने लगेगा, पानी में जाकर के वो पानी के जैसे ही हो जाएगा, कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम हो जाएगा अच्छे से, यानी डिसॉल्व हो जाएगा। और मिक्सर में क्या होता है, ये आपका दिखेगा पार्टिकल मिक्सर में अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे मान लो कि एक गिलास में आपने सैंड और वाटर डाला, मड या वाटर डाला, तो उसमें क्या होगा, सैंड आपको दिखेगा कि उसमें
मिक्स नहीं हुआ है, वो वाटर जैसे नहीं हो गया है, सेटल डाउन हो गया है। सैंड अपना सैंड की प्रॉपर्टीज वहां पे दिखाएगा, वाटर अलग रहेगा, वो आप उसको नॉर्मल किसी मेथड से सेपरेट कर सकते हो। उसके लिए बहुत ज्यादा आपको किसी प्रोसेस से जाने की नीड नहीं है, छान सकते हो या फिर कोई भी फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हो। तो ये आपका होता है मिक्सर और ये प्योर सब्सटेंस यानी सॉल्यूशन। ओके, अब देखो अगर हम लोग बात करें प्योर सब्सटेंस की, तो ये फर्दर दो पार्ट में डिवाइड, एक आपका एलिमेंट हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा कंपाउंड। एलिमेंट एंड कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट में सेम टाइप ऑफ एटम मिले रहते हैं, ठीक है। मेड अप ऑफ, एलिमेंट क्या होगा? मेड अप ऑफ, सॉरी, मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। अच्छा एक सेकेंड, आप लोग अपने फोन को ऐसे करके अगर पढ़ोगे आपको बहुत ही कम एरिया मिलेगा देखने के लिए। अपने फोन को ऐसे रखना, ठीक है, इस तरह से रखना, तो आपको एरिया ज्यादा मिलेगी, तो देखने में दिक्कत नहीं जाएगी, चाहे छोटा लिखा हो या बड़ा। अपने फोन को ऐसे करके पकड़ना है, ठीक है, ऐसे। ओके, ताकि आपको एरिया ज्यादा मिल पाए, तो बड़ा दिखेगा। अदरवाइज ऐसे करोगे छोटे छोटे दिखने लगेगा, तो दिक्कत जाएगी। तो देखो एलिमेंट क्या होता है? सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होता है। जैसे N2 हो गया, H2 हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, Na हो गया, सोडियम आयरन हो गया। ओके, और आपका क्या हो गया? यहाँ पे हम लोग बात करें सल्फर की, तो सल्फर S8 के फॉर्म में रहता है, तो S8 हो गया। यानी जो अपने एलिमेंट्री स्टेट में जैसे एटम एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हमारे नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है, ठीक है। O एटम के फॉर्म में नहीं होता, ऑक्सीजन गैस O2 के फॉर्म में रहता है। वैसे ही सल्फर S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट ही करता है। तो एलिमेंट्री स्टेट को में जैसे एलिमेंट्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे आयरन इंडिविजुअल भी स्टेट एग्जिस्ट करता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिमेंट। क्यों? इसीलिए हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, लाइक N2, इसमें दोनों ही N है, S8 तो सारे ही S है, सल्फर है, राइट, ऐसा। कंपाउंड में क्या हो जाएगा? कंपाउंड में आपका दो या दो से ज्यादा कंटेन कर सकते हैं। ओके, दो या दो से ज्यादा कंटेन कर सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है? डेफिनिट मास रेशियो। ओके, कंपाउंड इट कंटेन two or more than two or more than two elements it contain two or more than two elements लेकिन combine in, क्या कंडीशन है? combine in definite ratio, ठीक है। डेफिनिट रेशियो या डेफिनिट मास रेशियो हम लोग कह सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें H2 और O2 को मिला करके वाटर बनाना है, तो यहाँ पे फिक्स है, क्या करना पड़ेगा हमको? अगर हमने एक H2 लिया है तो या तो हाफ O2 ले लो, ओके, या तो हाफ O2 ले लो, या फिर 2H2 लेकर के और 2 मॉलिक्यूल वाटर का ले लो, बना दो। तो फिक्स है कि 2:1 रेशियो में हम लोगों को H2/O2 लेना पड़ेगा, तब जाकर के 1H2O आपको मिलेगा। ओके, अगर हमने रेशियो चेंज किया, मान लो कि हमने H2 और O2 ले लिया और किस में लिया? 1:1 में, तो ये क्या बन जाएगा? H2O2। ओके,
तो यहाँ पे ये अंतर है, H2O2 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने क्या कहा कि आपको अगर वाटर चाहिए, कंपाउंड में H2O चाहिए, तो डेफिनिट ये आपका रेशियो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनिट रेशियो में, मैम एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम जो फर्स्ट वाले में आपने लिया है 2H2+O2, तो वो तो होगा ना 2H2+O2 बनेगा ना फर्स्ट वाले पे। नहीं, यहाँ पे देखो, देखो ये 2 हाइड्रोजन है, H2 है ना, तो 2 से इंटू हुआ तो कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन है ना यहाँ, और यहाँ पे 4 हो ऑक्सीजन, गया मैम। हाँ, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2। और इसका जब हमने इंटू किया तो ये इसके साथ इंटू है ना, तो 2 2 जब 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी कितना हो गया, 2। तो बैलेंस है ना, यहाँ भी आपका 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है। ये 2 से इसका भी तो इंटू होता है ना बेटा, 10th में पढ़े थे ना हम लोग। ठीक है वो। समझ में आ गया या फिर से समझाऊं? नहीं मैम आ गया। आ गया, ओके, ठीक है। तो ये आपका हो गया कंपाउंड, जैसे आपका यही एग्जांपल, H2O हो गया, CO2 हो गया, NaCl हो गया, ये सारे, ठीक है। जैसे आपको वाटर चाहिए तो फिक्स है कि आप 2:1 में ही मिला सकते हो, तभी आपको वाटर मिलेगा। अगर रेशियो चेंज करोगे कुछ और ही मिलेगा या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वाटर चाहिए तो वाटर 2:1 में जब हम लोग मिलाते हैं H2O2 को तो बनता है। ओके, टेक ए स्क्रीनशॉट। डन, ओके। अब देखो, अब हम लोग क्या देखेंगे, मिक्सचर का क्लासिफिकेशन देखेंगे, मिक्सचर का, ठीक है। हमारा यहाँ तक हम लोग केमिकल में आ गए थे, प्योर सब्सटेंस का देख लिए थे, अब मिक्सचर का देखेंगे। अच्छा, मैं दूसरी स्लाइड में आपको ले चलती हूँ। तो देखो, मिक्सचर भी आपका फर्दर 2 पार्ट में क्लासिफाइड होता है। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, अब देखो, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या अंतर है। होमोजीनियस मिक्सचर में सेम कंपोजिशन होगा, यानी यहाँ पे भी सॉलिड पार्टिकल अच्छे से आपका डिसॉल्व हो जाएगा। सेम कंपोजिशन, सेम कंपोजिशन। आप लोगों को अगर मैं मेरा लिखा बहुत छोटा लग रहा होगा तो कहना मैं बड़ा लिख दूंगी, अगर आप लोग को, क्योंकि आप लोग फोन में देख रहे हो, अगर इशू हो रहा हो देखने में, ठीक है। थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ओके, लाइक ये सॉल्यूशन टाइप का होता है, जैसे हमने प्योर सब्सटेंस पढ़ा, उसमें एलिमेंट और कंपाउंड पढ़े थे। ओके, तो देखो एलिमेंट और कंपाउंड में क्या अंतर था कि वहां पे आपके उस सब्सटेंस के, जैसे देखो एलिमेंट में हमने H2 लिया तो इसमें सेम टाइप ऑफ एलिमेंट थे। वाटर में हमने क्या लिया, जब कंपाउंड में H2O लिया तो यहाँ पे फिक्स था, रेशियो फिक्स था। ओके, अब देखो होमोजेनियस मिक्सचर में कंपोजिशन थ्रू आउट द सेम होगा, बट यहाँ पे आपका वो इंटरनली कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे अगर लिया शुगर प्लस वाटर, तो शुगर वाटर तो अच्छे से मिल जाएंगे। अमन कुछ डाउट है? शुगर और वाटर अच्छे से मिल जाएंगे, यानी अगर एक गिलास में आपने मान लो 2 चम्मच शुगर डाला है इस पानी में, ठीक है, तो चाहे आप उसको अगर आपने अच्छे से मिक्स कर दिया, अगर ऊपर से 2 चम्मच पानी आप टेस्ट करते हो या फिर नीचे से टेस्ट करते हो, सबका टेस्ट सेम आएगा। अमन आपको कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, आपने हैंड रेज किया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका कंपोजिशन सेम हो गया। हेट्रोजीनियस में जैसे और एक इसका एग्जांपल ले लो, CO2 प्लस वाटर, ये क्या बनता है,
ये आपका होता है कोल्ड ड्रिंक जो हम लोग कोका कोला। मैम हाँ मैम इम्प्योर सब्सटेंसेस किस में आते हैं? इम्प्योर सब्सटेंसेस आपके आ जाएंगे मिक्सर के अंदर ही, बट इसके अंदर किस में आएंगे उसको तो डिपेंड करता है ना कि आपने इम्प्योरिटी क्या डाला। इम्प्योरिटी में आपकी क्या है, अगर इम्प्योरिटी अच्छे से मिक्स हो जा रहा है तो फिर वो होमोजेनियस मिक्सर के अंदर आएगा। अगर इम्प्योरिटी आपकी ऐसी है जो सोल्यूशन में यानी वाटर में मिक्स नहीं हो पा रहा है तो हेट्रोजेनियस मिक्सर के अंदर आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस कोलाइडल स्टेट भी होता है, ठीक है, कोलोइड्स भी होते मैम हैं। हाँ मैम फिर तो प्योर सब्सटेंसेस होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आ सकता है। हाँ, प्योर सब्सटेंसेस अगर आपका सॉल्यूशन है तो वो होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आ सकता है, बट यहाँ पे हमने क्या लिया है, एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। यानी यहाँ पे सारे के सारे H2 टाइप के ही हैं प्योर सब्सटेंसेस में। अगर आप एलिमेंट ले रहे हो तो H2 टाइप का है, और अगर वाटर ले रहे हो तो उसमें H2O ही बने हुए कंपाउंड है। यहाँ पे क्या है, हमने दो चीज अलग डाला, यानी उसमें शुगर भी है और वाटर भी है। तो शुगर और वाटर इंटरनली रिएक्ट करके कुछ नहीं बनाएंगे, यानी शुगर अलग से उसमें दिख नहीं रहा है, बट है, शुगर उसमें है अपने प्रॉपर्टी के साथ और वाटर है अपनी प्रॉपर्टी के साथ। ओके मैम फिर तो प्योर सब्सटेंसेस में सॉल्यूशंस भी आ सकते हैं ना? अगर ब्राइन तो हो गया ना प्योर सब्सटेंसेस। होमोजेनियस मिक्सचर हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन ही है बेटा, होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके तो मैम ये तो लिख सकते हैं प्योर सब्सटेंसेस होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आ सकते हैं। सॉल्यूशन की बात हो रही है ना, सॉल्यूशन हमारी होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आएगा ना। ओके मैम। हाँ प्योर सब्सटेंसेस में तो हमारा आ जाएगा, आपका सॉल्यूशन अगर है, आपका सॉल्यूशन है तो फिर होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आ जाएगा। इधर आप एलिमेंट और कंपाउंड की बात कर रहे हो तो फिर वो तो अपना डेफिनिट मास रेशियो में बना है तो आपका ये कंपाउंड हो गया, डेफिनेट रेशियो में बना है तो। और ये एलिमेंट में तो सेम ही टाइप के होते हैं, तो प्योर सब्सटेंसेस में अगर आप इनकी बात कर रहे हो तो फिर ये तो नहीं आएंगे होमोजेनियस मिक्सचर में, क्योंकि ये रिएक्ट किए हैं। देखो जैसे जब हमने H2 और O2 को मिला करके वाटर बनाया ना, तो यहाँ पे H2 क्या होता है बेटा, गैस होता है। वाटर क्या होता है यहाँ पे आपका, O2 क्या होता है, ये गैस होता है। और रिएक्ट करके ये क्या बना, लिक्विड बना। तो इसका फिजिकल स्टेट भी बना, चेंज हो गया। कंपोजिशन जो आपका फिजिकल कंपोजिशन था वो भी चेंज हो गया। यहाँ पे आपका H2 था, ये O2 था, अब ये अलग ही कुछ बन गया, ये दूसरे ही नाम हो गया, इसका नाम वाटर हो गया। इसका यहाँ पे इसका नाम क्या था, यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसका नाम ऑक्सीजन था। बट यहाँ पे क्या है, इसका नाम इसमें चीनी बनी ही रहेगा। अगर आप होमोजेनियस मिक्सचर बनाए हो तो वो रिएक्ट तो नहीं करे हैं ना, वो रिएक्ट करके कुछ थर्ड चीज, जैसे यहाँ पे आपके सब्सटेंसेस में रिएक्ट करके वाटर बना लिया, ये रिएक्ट नहीं किया है। शुगर और वाटर वहां पे उसको हम लोग क्या कहेंगे, शुगर वाटर ही कहेंगे, है ना। तो वो उसका प्रॉपर्टी जो अंदर में इंटरनली रिएक्ट करके कुछ और नहीं बनाते, भले ही आयनिक कंपाउंड है तो आयन में ब्रेक हो जाए, बट वो वाटर के साथ रिएक्ट करके कुछ और नहीं बनेंगे। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर में क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर में अभी जो हमने कुछ समय पहले एग्जांपल लिया था सैंड और वाटर का, वो आ जाएगा। ओके सैंड। मैम वो CO2 प्लस वाटर के बाद क्या लिखा हुआ है मैम, कोल्ड, समझ में नहीं आ रहा है। ड्रिंक। ओके मैम। हाँ जैसे कोका कोला वगैरह होता है ना, तो वो आपका ये भी होमोजेनियस मिक्सचर आ जाएगा, उसको हम लोग सोल्यूशन के अंदर कंसीडर करते हैं। सोल्यूशन क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर ही है। ओके हम लोग ये पढ़ेंगे आगे क्लास 3। तो सैंड और वाटर आ गया, चॉक एंड वाटर हो गया, मड इन वाटर हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा। और आपका और क्या हो जाएगा, एयर। इसमें क्या हो जाएगा, डिफरेंट कंपोजिशन। ओके होमोजेनियस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट कंपोजिशन। तो देखो एयर में क्या है, मिक्सचर ऑफ, अगर एयर है ना, बहुत सारे एयर, जैसे हम लोग अपने यहाँ पे जो हमारे इन्वायरमेंट में एयर है, अगर वहां से हम लोग कुछ सैंपल उठा लें तो वो आपका हेट्रोजीनियस होगा। बट अलग से आपने मिला दिया है N2 और O2 का मिक्सचर बनाया है तो फिर ये होमोजेनियस के अंदर आ जाएगा।
क्योंकि इस एयर में क्या होगा, कहीं पे तो ज्यादा पॉल्यूटेड एयर होता है तो उसमें पॉल्यूशन ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, नाइट्रोजन कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम होते, ऐसा हो जाता है। बट अगर आपने खुद से मिक्स किया है N2 और O2 को, तो फिर यहाँ पे तो आपका ये अच्छे से मिक्स ही रहेगा, क्योंकि एयर तो काफी मूवेबल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने में माहिर, तो आसानी से अपने आप मिक्स हो जाएंगे, राइट। तो इसीलिए अगर मिक्सर ऑफ एयर उठाए हो कहीं से भी तो वो आपके होमोजीनियस के अंदर आ जाएंगे, इधर आपका सॉरी हेट्रोजीनियस के अंदर आ जाएंगे। इधर अगर आपने चुन चुन के 2 गैस या 3 गैस मिला लिए तो आपका आ जाएगा होमोजीनियस मिक्सर के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एयर के अंदर तो डस्ट पार्टिकल भी है ना, और डस्ट पार्टिकल का कंपोजिशन तो सेम नहीं हो सकता है, राइट। कहीं पे ज्यादा पॉल्यूटेड, कहीं पे कम पॉल्यूटेड, कहीं पे ज्यादा डस्टी, गांव में जाओ तो शुद्ध हवा, तो इसीलिए, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। देखो थोड़ा सा और इसको एलेबोरेट करती हूँ, मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी तक बच्चे आ रहे हैं। प्योर सब्सटेंस, देखो प्योर सब्सटेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, एलिमेंट, एक हमारा था एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है, अपना फोन ओके। तो देखो एलिमेंट के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके जो बना होता है वो प्योर सब्सटेंस, जैसे O2 हो गया, N2 हो गया। हीलियम तो बेटा हीलियम He के फॉर्म में ही रहता है क्योंकि वो किससे रिएक्ट ही नहीं करता है, तो हीलियम गैस हो गया आपका जो बलून में भरते हैं हीलियम। आर्गन हो गया, और क्या हो गया, Cl2 हो गया, S8 हो गया, अगर हम लोग बात करें तो B12 हो गया, बोरॉन की बात करें तो B12 के फॉर्म में रहता है, ऐसा। यानी इसमें एक से ज्यादा तो जुड़े हैं बट वो सेम टाइप ऑफ एटम जुड़े हैं, तो वो एलिमेंट कहलाएगा, ओके। दूसरा हमने क्या पढ़ा, कंपाउंड। क्यों इतना देर से बच्चे आ रहे हैं। कंपाउंड, ओके। तो कंपाउंड के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, वाटर आ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, शुगर आ गया, ग्लूकोज आ गया जैसे C6H12O6 आ गया, NaCl आ गया, H2SO4 आ गया, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी जिनको हम लोग कुछ डेफिनिट रेशियो में, एटम के डेफिनिट रेशियो में मिला करके बनाए, तो ये हमारा प्योर सब्सटेंसेस के अंदर आ गया। अब देखो मिक्सचर की बात करते हैं। एक हमारा कंपाउंड और एलिमेंट का क्लासिफिकेशन आपने देखा, एग्जांपल से ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएगा। मिक्सचर में भी हमने 2 टाइप का पढ़ा, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर कौन आ जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर हम लोग नमक को पानी में मिलाए हैं वो आ जाएगा सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, क्योंकि बेंजीन एक लिक्विड है जहाँ पे नमक घुलता नहीं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर यानी जहाँ पे घूम जाए। एलोय आ जाएगा। एलोय क्या होता है बेटा, देखो एलोय क्या होता है, दो से ज्यादा मेटल या फिर कुछ उसमें नॉन मेटल भी हो सकते हैं जो सॉलिड स्टेट में हो, उनको हम लोग क्या करते हैं, पिघलाते हैं और उसके बाद उसको एक साथ मिला करके फिर उसको सॉलिड फेज में लाते हैं अच्छे से मिक्स करके, तो हमारा एलोय हो जाएगा। तो एलोय आपका होमोजेनियस होता है। जैसे हमारा जो बर्तन होता है ना घर में, जितने हम लोग बर्तन देखते हैं, स्टील क्या है, स्टील तो कुछ एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जैसे आयरन एग्जिस्ट करता है वैसे स्टील को हम लोग मिलाते हैं 2-3 और मेटल को मिला करके बनाते हैं। जर्मन सिल्वर हो गया,
वैसे जैसे जैसे सपोज एग्जांपल आपने एक क्या लिया, गोल्ड को मेल्ट कर दिया और सिल्वर को मेल्ट कर दिया और दोनों को मिक्स करके कुछ नया सा चीज बनाए, तो फिर उसको हम लोग क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। ओके, एक्चुअली हमारा जो गोल्ड होता है वो भी एक तरह का एलॉय ही है, क्योंकि 100% प्योर गोल्ड तो मिलता नहीं है जिससे हम लोग ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, वो भी कुछ हद तक ही प्योर रहता है, तो उसमें भी कुछ मिक्स ही रहते हैं। एनीवेज, तो ये आपका हो गया एलॉय। ओके, प्योर एयर, प्योर एयर जैसे अगर आपने मिक्स, सॉरी क्या लिखना है, जैसे प्योर एयर को आपने मिक्स किया, सपोज आपने N2O2 को मिक्स किया या फिर N2O2H2 को मिक्स किया, खुद से भी अगर कोई भी सेलेक्टिवली प्योर एयर को हम लोग ले लेते हैं और उसको मिक्स करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, आपका होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर आ जाएगा। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन आ जाएगा इसके अंदर, ऐसा इस टाइप का। अच्छा, मैंने बीच में बात किया था एक कोलॉइड होता है, कोलॉइड में क्या हो, जैसे पाउडर को पानी में मिलाया या फिर आपने मैदे को पानी में मिलाया, तो होमोजेनियस होगा ना हेट्रोजेनियस होगा, वो कोलॉइड्स होता है। बट उसके बारे में डिटेल्स में हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, क्लास 12 के सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है, तो वहां पे हम लोग कोलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। ओके, बट होता है, जैसे अगर आप पाउडर को, बेसन को, मैदे को पानी में मिलाते हो तो नहीं वो होमोजेनियस होगा, नहीं वो हेट्रोजेनियस होगा, कुछ और ही होता है, वो कोलॉइड्स होते हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे बाद में। ओके, अब यहाँ पे देखो एक आपका और बच गया, एक होता है हेट्रोजेनियस, तो इसमें क्या होगा, कंपोजिशन सेम नहीं होगा। ओके, कंपोजिशन सेम नहीं होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, मिल्क की अगर हम लोग बात करें ना बेटा, तो मिल्क भी हेट्रोजेनियस होता है, कहीं पे क्रीम उसमें ज्यादा होता है, कहीं पे कम, ये ध्यान रखना, ये अक्सर पूछता है। अच्छा, मीटिंग एंड होगी, मैं दोबारा लिंक भेजूंगी। मिल्क आपका आ जाएगा हेट्रोजेनियस के अंदर, दोबारा लिंक भेजना पड़ेगा, केमिस्ट्री में सेम लिंक पे नहीं होगा, ध्यान रखना। ओके, शॉप, अगर सॉप को हमने पानी में मिक्स किया तो वो भी आपका सॉप सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस के अंदर आ जाएगा। ऑयल वाटर, ये भी आपका हेट्रोजीनियस के अंदर आ जाएगा। आयरन सैंड, अगर सॉलिड में आयरन के कुछ टुकड़ा और सैंड ले लिया तो वो भी आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो, आयरन सैंड, ये सब। ठीक है, ये आपका आ जाएगा हेट्रोजीनियस के अंदर, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आप लोग रीज्वाइन करोगे, बस एक मिनट वेट करना, मैं दोबारा लिंक सेंड करूंगी, सेम लिंक पे रीज्वाइन नहीं